अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चिकन सलामी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। पिछले काफ़ी अरसे से मैं सोच रही थी इस रेसिपी को ट्राई करने का, लेकिन मुझे डर था कि कहीं पता नहीं मुझसे ठीक बनेगी भी या नहीं। लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी मोटेडेला या जिसे आप लंचोन मीट भी कह सकते हैं, चिकन सलामी हमारी तैयार है और इसको हम बनाएंगे हमारे घर में किचन में मौजूद आम इंग्रेडिएंट्स के साथ और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। आप इसको बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं और ये कोल्ड सैंडविचेस के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो जी अब हम चिकन सलामी बनाने लगे हैं। इसके लिए मैंने एक बड़े साइज का बर्तन ले लिया है और अब हमने इसके अंदर ऐड करना है चिकन। तो यहाँ पर मैंने 2 चिकन के ब्रेस्ट ले लिए हैं और 4 इस तरह से मैंने ये थाई पीसेस ले लिए हैं और अब हमने इनको डाल देना है पैन के अंदर। आप चाहें तो आप हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं या फुल चिकन भी यूज कर सकते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्जी है। और वेट के लिहाज से जो ये चिकन है ये बनता है तकरीबन 1 से 1.5 किलो। यहाँ पर मैंने एक गाजर ले ली है इसको अच्छा सा टेस्ट देने के लिए, ये आप काट कर भी डाल सकते हैं। और साथ में एक मीडियम साइज का प्याज ले लिया है, इसको हमने छील लिया है, ये इसके अंदर ऐड कर देना है। 7 से 8 कलियां यहाँ पर हमने ले ली हैं लहसुन। आप लहसुन का पाउडर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। 3 यहाँ पर मैंने तेज पत्ते ले लिए हैं, ये इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो चिकन सलामी बनाने के लिए ऐड किए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने ले लिया है एक चिकन क्यूब, इससे टेस्ट बहुत मजे का आता है, लेकिन ये टोटल ऑप्शनल है, आपको पसंद हो आपके पास हो तो डाल दीजिएगा। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर। चिकन पाउडर से भी इसके अंदर जायका बहुत अच्छा आता है। इसके अंदर चिकन पाउडर और चिकन क्यूब दोनों ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डाल दीजिएगा, टेस्ट बहुत जबरदस्त बनता है। ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं, सिंपल भी आप इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो आप इसके अंदर 2 चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं या सिंपली चिकन पाउडर डाल सकते हैं, चिकन क्यूब को स्किप भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड करूंगी। नमक को आपने देख लेना है क्योंकि हमने चिकन क्यूब भी डाला है, उसमें भी नमक होता है, तो इस हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करिएगा। 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे सफेद मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसके अंदर हम काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। और अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी की क्वांटिटी भी मैं आपको एग्जैक्ट बताती हूँ कि हमने कितना डालना है इसके अंदर। पानी हमने इसके अंदर इतना ऐड करना है जिसमें ये जो चिकन है अच्छी तरह से डिप हो जाए। देखें अच्छी तरह से ये चिकन सारा डिप हो गया है और तकरीबन ये 1.5 से 2 लीटर के करीब मैंने पानी इसके अंदर ऐड किया है। और अब इसके नीचे फ्लेम भी ऑन कर दी है और अब हम इसके ऊपर कवर लगाएंगे और इसको हमने हाई हीट पर पकाना है। तो ये देखिए जी यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं इसको मुझे हाई हीट पर पकाते हुए। अच्छी तरह से हमने इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देना है और अब हमने इसकी फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे और तकरीबन आपने इसको 2 घंटे के लिए पकाना है। फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए ताकि अच्छी तरह से ये कुक हो जाए। और यहाँ पर इस चिकन को पकते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। लो फ्लेम पर हमने इसे कुक किया है और अब हम इसका कवर उठाएंगे और अब हमने इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर दिया है और आप चेक करें इसके अंदर जो पानी था वो भी कम हो चुका है और चिकन इस टाइम पर हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। ये देखें टच करते साथ ही ये जो चिकन है टूट रहा है। मैं आपको चेक करवाती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है इस टाइम पर हमारा ये चिकन। और अब हमने इसके अंदर जो ये चिकन के पीसीज हैं इनको निकाल लेना है और इसके अंदर जो ये है ना ये तेज पत्ते वगैरह जो साबुत इस तरह के मसाले हैं इनको हमने अलग से निकाल लेना है। और ये जो इसके अंदर हमने तेज पत्ते डाले थे इनको हमने अलग से निकाल लेना है और इसकी जो ये यखनी है ना इसको हमने छान लेना है। तो जी यहाँ पर मैंने चिकन को अलग निकाल लिया, चिकन और गाजर वगैरह जो वेजिटेबल थी इसके अंदर। और अब हमने इसको थोड़ा सा नॉर्मल होने देना है और इसको हमने क्रश कर लेंगे। और यहाँ पर अलग से हमने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर छानी रखेंगे और ये जो हमारे पास यखनी है इसको हमने डालकर अच्छी तरह से छान लेना है। और ये देखें जी इस तरह से हमारे पास ये यखनी आ गई है और एक्स्ट्रा को हमने निकाल लिया है। अब हमने इसको लेना है और यहाँ पर मैंने एक मेजरिंग कप ले लिया है और हमें ये चाहिए 300-350 ml के करीब। और यहाँ पर ये देखें हमने 350 ml इसको डाल दी है और ये जो बाकी की बची हुई है हमारे पास यखनी इसको हमने डाल देना है इसके अंदर। ठीक है, तो जी यहाँ पर हमारे पास ये चिकन विद यखनी है और यहाँ पर 350 ml यहाँ पर हमारे पास ये चिकन की यखनी है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको एक एग्जैक्ट क्वांटिटी का पता हो कि इस हिसाब से हमने जेलेटिन इसके अंदर डालना है। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ जेलेटिन और यहाँ पर मैं 5 टेबलस्पून ये जेलेटिन पाउडर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ यखनी के अंदर। और आपने ये ख्याल रखना है कि जो यखनी है वो गर्म होनी चाहिए और इसको डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपने गरम गरम के अंदर ही मिक्स करना है, ठंडी यखनी के अंदर मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि ठंडी के अंदर जल्दी से ये डिजोल्व नहीं होगी। तो अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग कर देनी है
और अगर बाय चांस आपकी ये यखनी ठंडी हो जाए तो आप इसको माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए गर्म कर लीजिएगा, फिर इसके अंदर जेलेटिन पाउडर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करके रख रही हूँ ताकि हमारी ये जो है सेट हो जाए। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 अदद बीट रूट, इसका मैंने छिलका जो है वो रिमूव कर दिया है और ग्रेटर के जरिए हमने इसको ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखें जी, हमने इसको अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है और अब हमने इसका जो है ना रस निकालना है। इस तरह से ग्रेट करने से चुकंदर का जो जूस होता है उसको निकालने में आसानी हो जाती है और आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि इसके अंदर सिर्फ जूस ही जाए, चुकंदर के जो पीसेस हैं वो इसके अंदर नहीं डालिएगा। ये देखें, इसको हमने अच्छी तरह से इसका रस जो है ना वो निकाल लेना है और बाकी को हम अलग से रख देंगे। और यहाँ पर हमने स्पैचुला के जरिए सबसे पहले तो इस चिकन को तोड़ लेना है। इस टाइम पर आप हैंड ब्लेंडर के जरिए भी इसको बीट कर सकते हैं। और अब हमने इसको करना है इसके अंदर ब्लेंड। तो यहाँ पर मैंने चॉपर ले ली है, चॉपर मशीन। आप ब्लेंडिंग जग में भी ये काम कर सकते हैं और हैंड ब्लेंडर से भी, जो आपको इजीली सूट करे उसके जरिए आपने इसको रेडी कर लेना है। और अब हम इसको ब्लेंड करेंगे और बाकी के भी इसी तरीके से हमने ब्लेंड करते जाना है। तो यहाँ पर ये देखिए जी, मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। इस तरह का बिल्कुल स्मूथ सा इसका टेक्सचर हो चुका है। और अब हमने इसको एक बाउल में यहाँ पर शिफ्ट कर देना है। तो इसी तरीके से जो बाकी का रह गया है उसको भी मैंने ऐसे ही कर लेना है। इसी तरीके से मैंने ये दूसरे वाला भी कर लिया। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा बीट रूट का जो रस है और डाला है ताकि इसका कलर मुझे थोड़ा सा लग रहा था लाइट, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा इसका बीट रूट का रस डाला है और इसको अच्छे से हमने ब्लेंड कर लिया है। ठीक है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा इस टाइम पर कलर आ चुका है। इतनी देर में हमारी ये जो है यखनी ये भी सेट हो चुकी है और इसको हम इस मिक्सचर में डाल देंगे, लेकिन आपने इसको पहले अच्छी तरह से हिला लेना है, फिर इसके अंदर ऐड करिएगा। और अब इस टाइम पर मैंने ये इस तरह का हैंड ब्लेंडिंग ले लिया है और आप चाहें तो आप इस टाइम पर हैंड विस्क के जरिए भी इसको मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना चुके हैं। लेकिन मैं इसके जरिए इसको बनाने लगी हूँ। बेसिकली हमने जो ये मिक्सचर है इसको अच्छी तरह से स्मूथ करना होता है और इसके अंदर जो ये जेलेटिन वाली हमने यखनी ऐड की है इसका सबसे मेन रोल है, क्योंकि जेलेटिन से ही इसके अंदर जबरदस्त किस्म की शेप आती है। और अब हमने इसको बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर ली है। इसकी आप थिकनेस चेक करें, बहुत ज्यादा पतला नहीं रखेंगे, इस तरह की इसकी थिकनेस है। तो यहाँ पर जी आपने कोई सी भी बॉटल ले लेनी है, उसको आपने कट कर लेना है इनको शेप देने के लिए। ये देखें, इन दोनों को मैंने यहाँ पर रेडी करके रखा हुआ है और इनकी कटिंग कर ली है। ठीक है, अगर आपके पास बॉटल्स ना हो तो आप डिस्पोजेबल कप्स भी ले सकते हैं। अब हमने ये लेना है और इसके अंदर डालते जाना है और इसको ऊपर तक फिल कर देंगे। ये देखिए, हमने इसको ऊपर तक फिल कर दिया। इसी तरह से हम दूसरी बोतल में भी डाल देंगे। अब हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल ले ली है और इससे इसको हमने कवर कर देना है और एल्यूमिनियम फॉइल के जरिए हमने इसको अच्छी तरह से ऊपर से सील कर देना है। अब हम इसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, तकरीबन ओवरनाइट में इसको रखूंगी। तो जी 1 रात हो चुकी है इसको फ्रिज में रखे हुए और अब हम इसे चेक करते हैं। तो ये चेक करें जरा, इनके हमने ये कवर उठा लेने हैं और अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। इसको हमने निकालना है। बस अब हमने इसकी कटिंग जो है ना, ये वाला काम थोड़ी एहतियात से करना है ताकि ये एकदम परफेक्टली कट हो जाए। देखें, इस तरह से हमने इसके अंदर कट लगाना है और फिर नाइफ के जरिए हमने इसके अंदर स्पेस सी बन जाएगी और ऐसे हमने ये देखें इस तरह से हमने इस बोतल के अंदर से बहुत ही आसानी के साथ जो ये हमारी सलामी है निकल आती है और एक को हमने निकाल ली है और दूसरी वाली को भी हमने सेम इसी तरीके से निकाल लेना है। अब आपने इस टाइम पर बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप करके नहीं जाना है, क्योंकि अभी जो इसकी मेन चीज़ है वो बाकी है। इस टाइम पर आपके साथ मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप शेयर करने वाली हूँ और ये पार्ट मैंने इसीलिए इसके अंदर से स्किप नहीं किया है, क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। अब इस टाइम पर चेक करें ज़रा इसकी कंडीशन। इस टाइम पर अगर इस तरह से जब सलामी रेडी होती है तो इट मीन्स कि ये परफेक्टली डन नहीं हुई है। आप ये देखिए, इसका जो ये टेक्सचर है इस तरह से चिपचिपा सा है, मेरे हाथों के साथ भी ये इस टाइम पर चिपक रहा है और मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ कि किस तरह से इसकी कटिंग हो रही है। चेक करें, इसका जो ये टेक्सचर है आपको ये कटिंग बोर्ड के साथ भी चिपकता हुआ नज़र आ रहा है और ये बहुत चिपकने वाला टाइप इसका टेक्सचर है। तो इसका यही मतलब है कि हमने इसके अंदर जो जेलेटिन डाली थी वो इसके लिए कम है और इसको अभी मज़ीद ज़रूरत है सेट होने की। तो यहाँ पर जब मैंने इसकी कटिंग की तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो इसके अंदर जेलेटिन पाउडर यूज़ किया है वो इसके हिसाब से थोड़ा कम ऐड किया है। आप इसकी कंडीशन चेक करें, ये देखिए इसका इस तरह का कुछ टेक्सचर है। लेकिन आपने इस टाइम पर परेशान नहीं होना है कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है, क्योंकि इसकी भी मेरे पास आपके लिए टिप है जिसको मैंने यहाँ पर ठीक करके एक परफेक्ट सी चिकन सलामी बनाई है। मैं चाहती तो मैं ये पार्ट स्किप कर सकती थी और आपको एग्जैक्ट एक खूबसूरत सी शक्ल वाली चिकन सलामी भी दिखा सकती थी, लेकिन मैंने ये इसीलिए शेयर किया है ताकि अगर आपके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम होता भी है तो आपको पता हो कि हमने नेक्स्ट इसके साथ क्या करना है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ एक परफेक्ट सी
सी चिकन सलामी। तो ये चेक करें ज़रा, यहाँ पर अब मैं आपको इसको खोल कर दिखाती हूँ। ये है हमारी एक बेहतरीन सी परफेक्ट सी चिकन सलामी, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल जेली टाइप है। और ये मैं आपको काट कर खोल कर दिखाती हूँ कि मैंने इस चिकन के सलामी के साथ किया क्या है। दरअसल जो पहले मैंने आपको चिपचिपी सी चिकन सलामी दिखाई थी, तो उस टाइम मैं भी थोड़ी टेंशन में आ गई थी कि यार ये क्या हो गया, कहीं ये मेरी ख़राब हो गई है या एक परफेक्ट बनी नहीं है, इतना मैंने चिकन भी डाल दिया, जैसे हम लोगों को टेंशन होती है। लेकिन उस टाइम मैंने ये किया था इसके साथ कि 2 मिनट के लिए मैंने उसको बाउल में डालकर माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म कर लिया था, और फिर मैंने मज़ीद 5 टेबलस्पून जेलेटिन पाउडर लिया। इसको मैंने हाफ कप गर्म पानी के अंदर डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके उस मिक्सचर के अंदर डालकर उसको अच्छी तरह से मिक्स किया। फिर उसको बॉटल्स में डालकर एक रात के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा। तो उससे ये हुआ कि मेरी एक परफेक्ट सी जो है चिकन सलामी बनकर तैयार हो गई थी। मतलब ये कि हमने जो जेलेटिन पाउडर है वो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है इन शॉर्ट। तो अगर आप ये रेसिपी देख रहे हैं और वीडियो को इस टाइम तक देख रहे हैं, तो तब आपने ये करना कि जब हमने स्टार्टिंग में इसके अंदर जेलेटिन पाउडर डाला था, जो कि मैंने 5 टेबलस्पून डाला था, तो उसकी जगह पर आपने उसके अंदर 100 ग्राम डाला, यानी कि 10 टेबलस्पून्स ऐड करेंगे। क्योंकि हमारे सिटीज़ में जो जेलेटिन पाउडर मिलता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि 5 टेबलस्पून से ही इसकी एक परफेक्ट शेप आ जाए। तो अगर आप बहुत अच्छी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप 5 टेबलस्पून्स ऐड करिएगा। लेकिन अगर आप जिस कंपनी का मैंने यूज़ किया उस कंपनी का कर रहे हैं, तो फिर वो 5 टेबलस्पून्स की जगह 10 टेबलस्पून्स आपको ऐड करना पड़ेगा, जिससे आपकी एकदम परफेक्ट सी चिकन सलामी बनकर तैयार हो जाएगी। और आप ये चेक करें इसका टेक्सचर, इस तरह से जेली नुमा इसका टेक्सचर आ चुका है और ये एक परफेक्ट सी हमारे पास चिकन का सलामी की शेप है। और ये चीज़ें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे सबसे मेन ये होता है कि मेरी जो ऑडियंस है, मेरे प्यारे प्यारे से जो फॉलोअर्स हैं, जो मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो जब भी ट्राई करें तो उनसे एकदम परफेक्ट रेसिपी बने, ताकि उनको एक परफेक्ट से रिजल्ट्स आएं। ये सब चीज़ें शेयर करने का यही मतलब है कि आप जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपसे एकदम परफेक्ट बनेगी। इसलिए मेरे साथ जो भी इस रेसिपी को बनाते वक्त मामला पेश आया वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ पर हमने इनको छोटे छोटे पीसेस में भी काट कर रख दिया है, और इसको हम इस तरीके से कटिंग करके आप जिपलॉक बैग में डालकर रख सकते हैं। इसको महीनों भर के लिए आप फ्रीजर में रखकर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमने सलामी बनाई है ये कोल्ड सैंडविचेस के लिए है, आप इनको फ्राई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको जो बना रहे होंगे फर्स्ट टाइम उनको ये होगा कि शायद ये फ्राई होती है, इसको फ्राई नहीं किया जाता है। इसको हम कोल्ड सैंडविचेस के अंदर ही डालकर यूज करते हैं, और स्पेशली आप जिस तरह सबवे से लेकर जो खाते हैं सैंडविचेस वगैरह, उनके अंदर ये यूज की जाती है और ये बहुत ही मजे की बनती है। तो इस तरह से आप रमजान के लिए इसको बनाकर सेव कर सकते हैं। आप फुल काट कर भी रख सकते हैं। और अब मैं आपको सैंडविच बनाकर दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमने ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं। आप अगर बर्गर बन ले रहे हैं तो उसको भी पहले आपने हल्का सा टोस्ट कर लेना है दोनों साइड। एक साइड पर मायोनीज और एक साइड पर हमने केचप लगा देना है। साथ में हम थोड़ी सी इसके अंदर अपनी पसंद की वेजिटेबल्स रख देंगे। इसके ऊपर में डाल देनी है चिकन सलामी। आप गोल पीस पीस का डाल सकते हैं, साथ में चंक्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसको हमने कवर कर देना है और इसको आप एज इट इज सर्व कर लें। ये बहुत ही मजे का लगता है। अल्लाह हाफिज।